जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे। और फिर जो टीम साथ में गई थी फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए। और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। आपको क्या मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मध्य प्रदेश के डिंडौरी इलाके से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है एसडीएम ऑफिसर की। ये तस्वीर है एसडीएम निशा नापित की, जो जिनके पति उनको एक अस्पताल में लेके जाते हैं। बता दें कि ये 28 जनवरी का मामला है। 28 जनवरी दोपहर को इनके जो पति होते हैं मनीष शर्मा अपनी पत्नी एसडीएम पत्नी को लेके जाते हैं अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर देखते हैं तो निशा के नाक से और मुंह से खून निकलते रहता है, जिसके बाद फौरन डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर को कुछ शक होता है, जिसके बाद वो फौरन पुलिस को खबर करते हैं, सूचना देते हैं और सूचना मिलते ही फौरन पुलिस अस्पताल में पहुंच जाती है। दरअसल डॉक्टर ने जैसे ही निशा के बॉडी को देखा था तो वो समझ गए थे कि इसका मर्डर हुआ है, यानी निशा को किसी चीज से दबाकर उसकी हत्या की गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 4 से 5 घंटे पहले ही उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका पति मनीष शर्मा उसे अस्पताल ले आता है और जहां पर डॉक्टर उसे इलाज करते हैं, जब देखते हैं तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। बता दें कि निशा नापित जो है डिंडौरी के शाहपुरा इलाके की एसडीएम ऑफिसर थी। ये बकायदा मैट्रिमोनियल के जरिए अपने पति मनीष शर्मा से मिलती है। साल 2020 में ये दोनों की मुलाकात होती है, पहले दोस्ती होती है, देखते ही देखते इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों घर वालों को खबर नहीं करते और चोरी छिपे ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद मनीष जो है निशा का पति उसके साथ रहने लगता है, एसडीएम के साथ उसके घर पर रहने लगता है। इसी दरमियान इनके बीच झगड़ा होता है। दरअसल पति मनीष का आरोप था कि उसकी पत्नी जो निशा है वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे नॉमिनी अपने पति को नहीं रखी थी। इसी को लेकर लगातार पति वाद विवाद करता था, निशा से झगड़ा करता था। लेकिन वो एक बार अपनी बहन से जरूर फोन पर कही थी कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मुझे हो सकता है कि कोई जान से मार दे। कहीं ना कहीं उसे अंदेशा था कि उसका पति मनीष उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, और होता भी वही है कि उसका पति उसे अपने कमरे में लेके जाता है, जहां पर वो बेड पर ये निशा जब सोई रहती है, इसी दरमियान वो तकिया उठाता है और तकिया उसके मुंह पर रख देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो प्रॉपर प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत वो निशा को अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर इलाज करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। दूसरी ओर वो घर पर जिस वक्त उसने वारदात को अंजाम दिया था, उस वक्त उस कमरे की सारी चीज़ों को वो वहाँ से हटा देता है, सारे सबूत को हटाने का प्रयास करता है, जिसमें वो चद्दर, तकिया और यहाँ तक कि निशा के जो कपड़े होते हैं, जो कपड़े उसने पहने होते हैं, उस कपड़े को भी उठाकर वो फौरन वॉशिंग मशीन में डालता है, जिसके बाद वो धुल देता है। धुलने की वजह से ब्लड के स्टेन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जब तहकीकात की जाती है, मामले का खुलासा होता है, तो पुलिस एफएसएल की टीम ले जाकर उस कमरे की तलाशी लेती है, जिसके बाद वहां से वॉशिंग मशीन में से निशा के कपड़े, चादर और तकिए की खोल, ये सारी चीज़ों को बरामद किया जाता है और फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि निशा की बहन भी सामने आई है। हालांकि उसे जब पुलिस सूचना देने के लिए लगातार फोन कर रही थी तो वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई अननोन नंबर है। जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद निशा की बहन से कांटेक्ट हो पाता है और उससे संपर्क करने के बाद उसे मध्य प्रदेश बुलाया जाता है। इस मामले पर बहन ने क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। जब शादी हुई तो वो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोज़गार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन
उनकी जानकारी बैंक से मिल तभी सकती इस तरह है। की जानकारी होती थी तो घटना की आपको फ़ोन करके बताती थी कि मेरे हाँ, मुझे बता हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे। 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। और साक्षी बस दस्तावेजों में भी देखा जा रहा है कि इनके नाम नहीं थे मनीष सर के। हाँ, कहाँ से तो विवाद की? विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया। और तो ये कि हाँ, तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे लगातार साथ रहेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो मारपीट की जो घटना घटती थी कितनी बार फ़ोन किया आपको निशा ने? मारपीट लगा मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी। और हर बार ही बताती थी, जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था। और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी। और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी इसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। अच्छा, क्या लगता है पहले भी वा- कोई घटना सामने आई? इसके पहले डिंडोरी में भी इस तरह की कोई आई थी, और उसने हमको बताया नेक्स्ट डे कि कल मतलब क्या हुआ ये नहीं बताया, बस ये बताया कि मेरी कल जान जाते जाते बची है। अच्छा, इस तरह घर के आप यहाँ पहुँची, घर भी गई होंगी, किस जी। तरह के क्या हालात दिखे घर में? जब ने उसका शव देखा या हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे। और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए। और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए। और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए। और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। क्या आपको क्या मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था। और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था। और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। क्या मांग कर रहे हैं? तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो जो अगर इसने ही ये कृत्य किया है जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप मेरी बहन को भी न्याय दिलाएं। स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है डिंडोरी इलाके के शाहपुरा इलाके की एसडीएम की, यानी निशा नापित की। एसडीएम वो पद पर, इतने आला अफसर के पद पर वो होती है, इसके बावजूद उसका पति नकारा होता है, यानी पति बेरोजगार होता है, कुछ भी करता नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी पर ही डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से आए दिन घर में कलेश होता था। वहीं आपको बता दें कि इस ऑफिसर को आखिरकार उसके पति ने कैसे, किस तरह से उसने मौत के घाट उतारा, ये सारे खुलासे पुलिस के सामने मनीष ने भी किया है। जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ किया तब वो मामले का खुलासा करता है। हालांकि पहले वो छुपाता है, वो मना करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारे मामले का खुलासा करता है, जिसमें वो बताता है कि निशा ने उसका कोई भी डॉक्यूमेंट पे उसे नॉमिनी नहीं किया था। यही वजह थी कि उन दोनों में झगड़ा होता था और झगड़ा इस कदर हो गया कि उसने निशा के मर्डर का प्लान किया और बकायदा प्लान के तहत उसने उसकी हत्या भी कर दी। और हत्या के बाद उसने बकायदा अस्पताल लेके जाता है, जहां पर ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि ऐसी वहां पर कुछ चोट लग गया है, जिसकी वजह से वो लेके जाता है अस्पताल में, जहां डॉक्टर पुलिस को सूचना देते हैं और पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पति जो है पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।